ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মেডাম মেৰী কিউৰী অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পল্লৱৰ তাৰ पार्ट 3 आरंभ কৰিব লৈছোঁ। क्यूरी दंपति को इन खोज कार्य को चलते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्यूरी दंपतिक যি তেওঁলোকে কাৰ্য কৰিছিলে গৱেষণা কৰিছিলে সেই কৰি থকাত কেইবাটাও বাধা আৰু কষ্টৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছিলে। क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं था, उपयुक्त गवेषणागार नासिले, ना पर्याप्त उपकरणो তেনেকে नासिले তেওঁলোকৰ লগত বা তেওঁলোকৰ হাতত না पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज কেঁচা পদাৰ্থও তেওঁলোকৰ নাছিলে যিমান জুখত লাগে যিমান মাত্ৰাত লাগে তেনেকুৱা নাছিলে। प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था भी न थी और गैस मुकली कोई दियार तेनका व्यवस्थाओ তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাছিলে। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था, তাৰ বায়ুমণ্ডলটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নাছিলে আৰু দূষিত আছিলে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। फिर भी उन लोगों की लगन और उमंग में कोई कमी न थी, তথাপিতো তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা তেওঁ কৰ্মৰ প্ৰতি হেঁপাহ এইটো কেতিয়াও কমি যোৱা নাছিলে। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 ईस्वी में पति पियरे क्यूरी तथा हेनरी बेकरेल के साथ संयुक्त रूप से मिला। द्वितीयভাৱে তেওঁলোকে ভৌতিক শাস্ত্ৰ মানে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কাৰণে নোবেল পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপাছত रेडियोधर्मिता की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। किहर কাৰণে पाइছিলে पुरस्कार नोबेल पुरस्कार रेडियोधर्मिता। नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ न सिर्फ इनके आर्थिक स्थिति सुधर गई वरन इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। नोबेल पुरस्कार পোৱাৰ পাছত লগে লগে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো ভাল হ'লেই লগতে তেওঁলোকে জনপ্ৰিয়তাও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था और केवल 2 वर्ष बाद ही अर्थात 1903 ईस्वी में प्रथम बार किसी महिला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1901 চনত প্ৰথম নোবেল পুৰস্কাৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰ ঠিক 2 বছৰ পাছত এগৰাকী মহিলা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। 1911 ईस्वी में दूसरी बार उन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण में परिष्कारकৰণৰ কাৰণে নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিলে 1911 চনত रसायन विज्ञाনৰ কাৰণে। क्यूरी दंपति को चारों ओर से मान सम्मान मिलने लगा, परंतु यह ख्याति और प्रतिष्ठा पियरे के जीवन में ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। पर एक सड़क दुर्घटना में मेरी को छोड़ पियरे इस दुनिया से चल बसे। এটা দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ কি হ'ল তেওঁ ঢুকালে বুলি ইয়াত কৈছে पियरे क्यूरी। पति की मृत्यु के बाद पियरे के स्थान पर मैरी क्यूरी को सोर्बन के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। আৰু তেওঁৰ पियरे क्यूरी मृत्युৰ পাছত সেই স্থানটো কোনে পালে মেডাম মেৰী কিউৰীয়ে सोर्बन विश्वविद्यालयत भौतिक विज्ञान पढ़ाবলৈ अध्यापक हिसाबे তেওঁক नियुक्ति दिया হ'ল। पहली बार किसी महिला ने इस पद को सुशोभित किया। प्रथमते महिला যেহেতু মহিলা পঢ়িবলৈ দিয়া নাছিল বা মহিলা অধ্যাপক নাছিলে প্ৰথমবাৰ তেওঁ এগৰাকী মহিলাই সেই পদটো নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু অলংকৃত কৰিছিলে। प्रथम विश्व युद्ध 1914 চনত হৈছিলে प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगस्त महीने में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनीয়ে फ्रांसৰ ওপৰত आक्रमण কৰি দিছিলে আৰু मैरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरीनर लगत सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायल सैनिकों की चिकित्सा की। তেওঁ দুয়োগৰাকীয়ে কি কৰিলে মেৰী আৰু আইৰিন তেওঁৰ ডাঙৰ জীয়াৰীয়ে সচল এক্সৰে ইকাই সচল মানে গতিময় এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰাই লৈ ফুৰা এটা যন্ত্ৰ এটা সেইটো এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলে মানে লগতে লৈ ফুৰে নিজৰ এক্সৰে ইউনিটটো। আৰু প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত যি
কৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে সেই সৈনিকবিলাকক তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিছিলে उन्होंने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव सेवा के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जी তেওঁলোকে বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে মানৱ সেৱাৰ কাৰণে সাজু কৰি ৰাখিছিলে उल्लेखनीय है कि क्यूरी दंपति की दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था आयरिन और इवेओ नोबेल पुरस्कार लाभ কৰিছিলে बड़ी बेटी आयरिन क्यूरी को 1935 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए डांगर जियारी आयरिने 1935 रसायन विज्ञाনৰ কাৰণে আৰু इवे শান্তিৰ কাৰণে 1965 চনত নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিলে प्रसिद्धि और ख्याति के कुछ काले पहलू भी होते हैं जखस्या और सुनाমৰ এটা कुला दिखो আছে বুলি ইয়াত কৈছে रेडियोधर्मी पदार्थों से निकली हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होती है रेडियोधर्मी जी पदार्थों পৰা ওলোৱা ৰশ্মি बहुत तीक्ष्ण হয় বুলি কৈছে इसके जीवित कोशिकाओं कक्षবিলাক नष्ट কৰি পেলায় বুলি কৈছে विपज्जनक হয় বুলি কৈছে अधिक समय रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच रहने के कारण मैरी को एनीमिया और थकान का अनुभव होने लगा बेसी देरी रेडियोधर्मी এনেকুৱা ৰেডিঅ' এক্টিভ এলিমেণ্টৰ লগত কাম কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ কি হৈ গৈছিলে এনিমিয়া হৈ গৈছিলে আৰু লগত মানে হঠাৎ মানে খুব সোনকালে তেওঁ ভাগৰ অনুভৱ হ'বলৈ ধৰিলে रेडियम की शक्तिशाली किरणों ने उनके शरीर के भीतर से कमजोर और खोखला कर दिया था और रेडियমৰ পৰা শক্তিশালী যি ৰশ্মি আছিলে তেওঁ শৰীৰৰ ভিতৰ অংশ দুৰ্বল আৰু फुपुला কৰি দিছিলে अंत में 4 जुलाई 1934 ईस्वी को मैरी का निधन हो गया और 4 जुलाई 1934 मैरीर मृत्यु होल मैडम क्यूरी की मृत्यु की खबर से विज्ञान जगत में शोक का माहौल छा गया विज्ञान जगतत তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পাই এটা হুকৰ ছাঁ পৰিলে मैरी की मृत्यु पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था তেওঁৰ মৃত্যুত एल्बर्ट आइंस्टाइन ने কৈছিলে যে दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा जीवনৰ তেওঁ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি যি যাৰ জীৱনটো এটা তেওঁৰ জীৱনত কেতিয়াও সেকা নালাগিল मानव समाज उनकी युगांतरकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा সমাজে তেওঁ যি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তাৰ ঐতিহাসিক তেওঁৰ যি আৱিষ্কাৰ আৰু তেওঁৰ যি কাম সেইটো সদায় মনত ৰাখিব आज मैडम क्यूरी इस संसार में नहीं है परंतु विश्व की सभी महिलाएं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकती है আজি मैडम क्यूरी নাই কিন্তু সংসাৰৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ পৰা জীৱনৰ প্ৰেৰণা ল'ব পাৰে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে আজি এই লেসনটো ইয়াতে শেষ হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা ধন্যবাদ